क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ भी है जिससे बने हुए पेपर को आप तो क्या अगर दो क्रेन्स भी जोर लगाकर खींचे तो फाड़ नहीं सकती। ये एक ऐसी दरियाफ्त थी जिससे दुनिया हैरान हो गई थी। लोहे और स्टील से भी हल्की ये चीज़ इस कदर ताकतवर है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कदर ताकतवर होने के अलावा ये बिजली की तरसील का काम भी कॉपर से बहुत बेहतर तरीके से करती है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे इस कदर ताकतवर हल्की चीज़ के बारे में जिसकी शुरुआत 2004 में पेंसिल के सिक्के से हुई थी। साल 2004 में एंड्रयू कीम और कॉन्स्टेंट नोवोस्लोव ने इस मटेरियल की दरियाफ्त एक पेंसिल से की थी। उन्होंने पेंसिल के सिक्के जो कि ग्रेफाइट से बना हुआ था उसके पाउडर को एक टेप में लगाकर चिपकाया और खोला, फिर चिपकाया और फिर खोला, और यूं बार बार इस अमल के नतीजे में एक पतली सी तह बनने लगी। ये तह एक सिंगल एटम जितनी पतली थी, यानी टेप पे जो ग्रेफाइट की तह बनी वो कार्बन के सिंगल एटम पर मुश्तमिल थी। इस तह में कार्बन के एटम हेक्सागोनल तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसकी दरियाफ्त 2004 में इन दो साइंसदानों ने की थी और इसको ग्राफीन कहते हैं। वैसे तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी ग्राफीन जैसा होता है, मगर इसमें ग्राफीन की तरह सिंगल एटम की लेयर की बजाय बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब ग्रेफाइट और ग्राफीन का स्ट्रक्चर एक जैसा है तो एक इस कदर ताकतवर और एक इस कदर कमजोर क्यों? तो इसका जवाब ये है कि ग्रेफाइट की तहों के दरमियान फासला ज़्यादा होता है जो इसके कमज़ोर होने की वजह है। अगर इनकी तहों को आपस में मजबूती के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारी पेंसिल का सिक्का इस कदर मजबूत होगा कि कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा। अगर इंसान किसी चीज़ को ग्राफीन से बना सका तो इसकी ताकत स्टील से भी 100 गुना ज़्यादा होगी और ये डायमंड से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। आने वाले सालों में इंसान ग्राफीन की मदद से कारें, रॉकेट और प्लेन बनाएगा। दोस्तों, आइए अब हम इसके बारे में मज़ीद हैरान कुन बातें और कौन और कहां इसे बना रहा है जानते हैं। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ यानी ताकत इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से नापी जाती है। ये वो यूनिट है जिसके बाद वो मटेरियल टूट जाता है। दरअसल किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ताकत है जिसको वो बर्दाश्त कर सकता है और वो टूटता नहीं है। अगर आप किसी मटेरियल पर जोर लगाएं और जिस ताकत पर वो टूट जाए तो वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। मिसाल के तौर पर लोहे की टेंसाइल स्ट्रेंथ 275 मेगा पास्कल है और ये प्रेशर में नापी जाती है। दोस्तों, 275 मेगा पास्कल का मतलब है अगर एक लोहे की मोटी रॉड हो तो उसे तोड़ने के लिए आपको उस पर 2808 किलोग्राम से ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, फिर जाकर ये टूटेगा। तोड़ने से मुराद यहाँ खींच कर तोड़ना है, ना कि काट कर तोड़ना। इसी तरह अगर हम आम स्टील की बात करें तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तकरीबन 600 मेगा पास्कल है, यानी स्टील के एक रॉड को तोड़ने के लिए इसके एक हिस्से पर 6118 किलोग्राम फोर्स लगानी होगी। दोनों मटेरियल की बात करें तो दोनों ही बहुत ताकतवर हैं, मगर इन दोनों की कमज़ोरी इनका जंग लग जाना और बेंड यानी मुड़ जाना है। वहीं अगर ग्राफीन की बात करें तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये इतना मजबूत है कि इसको तोड़ने के लिए जितना प्रेशर हमें एक पॉइंट पर चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स दरकार होती है। ग्राफीन की टेंसाइल स्ट्रेंथ 130 गीगा पास्कल है, यानी ग्राफीन की बनी हुई एक शीट को तोड़ने के लिए उसके एक हिस्से पर 13,25,000 किलोग्राम फोर्स लगानी होगी, जो कि स्टील और लोहे से 500 गुना ज़्यादा है। पर ग्राफीन सिर्फ अपनी मजबूत ताकत के लिए ही नहीं जाना जाता, इसके और भी काम हैं जिसे ये इतने बेहतर और अच्छे तरीके से करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ग्राफीन इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा कैरियर है। इसमें बहुत तेज़ी से और बिना बर्बाद हुए बिजली बह सकती है। इसकी करंट गुजारने की सलाहियत कॉपर से 10 लाख गुना ज़्यादा है। ये सिलिकॉन से भी बहुत बेहतर और तेज़ है। अगर हम इससे कंप्यूटर्स और मोबाइल की चिप्स बनाते हैं तो वो आज के कंप्यूटर और मोबाइल से कई गुना तेज़ होंगे। ग्राफीन सिर्फ इतने ही काम नहीं कर सकता, ये इस कदर मजबूत है कि इससे कोई चीज़ नहीं गुजर सकती। इससे हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना सकते हैं जो बहुत हल्की हो और हमारी टी शर्ट जैसी होंगी और किसी भी तरह की गोली को गुजरने नहीं देंगी। इससे बना धागा इतना मजबूत होगा कि कभी नहीं टूट सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा ग्राफीन ऐसे काम भी कर सकता है कि जो कोई दूसरा मटेरियल नहीं कर सकता। ग्राफीन दुनिया में जारी पानी के क्राइसिस पर काबू पाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है।
ये हर तरह के पानी को आसानी से साफ कर सकता है और समुद्र के नमकीन पानी को भी मीठा बना सकता है। इसके लिए इंसानों को बस ग्राफीन की मेम्ब्रेन बनानी होगी जो पानी को फिल्टर करती रहे। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के साइंसदानों ने ग्राफीन की एक खास फॉर्म ग्राफियर का इस्तेमाल करके समुद्र के पानी को मीठा बनाने का कामयाब तजर्बा किया था। ग्राफीन से बनी चीज़ों पर जंग नहीं लगता। अगर ग्राफीन का पेंट किसी भी धातु से बनी चीज़ पर कर दिया जाए तो वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। ग्राफीन के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसे ज़्यादा मकदार में बनाना अभी मुश्किल काम है। हम जानते हैं कि ग्राफीन कार्बन की ही एक फॉर्म है, जो कि दूसरी कार्बन फॉर्म ग्रेफाइट और डायमंड से बहुत ज़्यादा मजबूत है। फिलहाल तो हम इसकी एक सिंगल एटॉमिक शीट या फिर 2 डायमेंशनल शीट बना सकते हैं। अगर हम ग्राफीन से रियल में कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें इसकी सिंगल शीट से कई शीट्स बनाकर बिना किसी गैप के जोड़नी होंगी। तब हम इस सुपर स्ट्रेंथ मटेरियल को रियल लाइफ में इस्तेमाल होता देख पाएंगे। एक बार हम इसे बनाने में कामयाब हुए तो ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। बहुत जल्द ग्राफीन को हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता देख पाएंगे, क्योंकि इस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए कल तक का इंतज़ार करें। शुक्रिया।